नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर दीक्षा ऐप के लिए कुछ एक मीटिंग हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें लगभग 4,500 के आसपास में लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। इस मीटिंग को सुने हैं, समझे हैं और मीटिंग का जो है मुख्य उद्देश्य था दीक्षा ऐप पर वीडियो को अपलोड करना, नवाचार करना, शिक्षक पर्व के अंतर्गत जो काम हो रही हैं उसके लिए बहुत सारे विचार, बहुत सारे बातें निकल कर के आई हैं, जो कि 4-5 वक्ताओं ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत कुछ बातें की हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं सुने हैं, उनके लिए मैं सोचा कि बताऊं। उसके लिए मैं एक छोटा सा इस पर वीडियो बना रहा हूं, जो कि स्टार्ट किए थे नीरज दासगुप्ता ने, जो कि मंत्रा के निदेशक हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था इसको और बड़ा ही सुंदर तरीके से सुगम्य भाषा में, बड़ा ही सुसभ्य भाषा में उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। और शिक्षक पर्व के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम का अपना उद्देश्य बताया, इसका जो प्रतिफल बताया, बड़ा ही बेहतर बताया। इसमें 4 बजे से लेकर के 5:30 शाम को आज मीटिंग हुआ है, जिसमें लगभग 4,500 शिक्षक वृंद जिसमें शामिल हुए हैं, जो कि जिसमें डाइट के भी लोग थे। एक कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, बीओ थे, सभी लोग इसमें थे। काफ़ी फ्रूटफुल रहा है, लाभदायक रहा है ये मीटिंग। अब उसमें कुछ बातें हुई हैं जो कि उसके हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षक पर्व के जो अपने जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या गतिविधियां हैं, उसके लिए बहुत सारे बात बताएं। उन्होंने बताया कि जो इनोवेटिव पेडागोजी है उसके लिए उस आलेख को, जो भी हम गतिविधि करा रहे हैं उसके लिए एक आलेख लिखना है। 500 निश्चित रूप से 500 शब्दों में, कम भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको जो संबंधित है जो गतिविधि विषय वस्तु उससे जोड़ करके ही लिखें, उस पर उन्होंने फोकस किया है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी बताया है कि जो शिक्षक जो प्रोत्साहित अभी नहीं इसको काम को नहीं कर पाए हैं, उसको प्रोत्साहन किया जाए ताकि वो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए। और वीडियो में ख़ास तौर से जो है सो कुछ मैसेज मिले, ऐसा कुछ वीडियो बनाए ताकि वो ज़्यादा बेहतर होगा, लर्निंग आउटकम आएगा। इसके लिए कुछ अपना प्रश्न को भी तैयार करें, कुछ प्रश्न तैयार करें अपने। आपने जो वीडियो बनाया उसमें स्टार्टिंग को अच्छा कीजिए, अंत में कुछ बढ़िया से उसको सबमिट करने से पहले कुछ अच्छा बोलें कि उससे हमें क्या शिक्षा मिला, इस तरीके से कुछ करके बताया। तो उन्होंने इस बातों पर चर्चा किया और आगे भी चर्चा किया, जिन्होंने शिक्षक पर्व के उद्देश्य के बारे में बताया, उसका जो समय है उसके बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया। कि जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि बच्चा जो है सो अपने विद्यालय को, उसको ये समझे कि ये मेरा विद्यालय है, ये मेरा मेरा संपत्ति है। तो उसको अपनत्व का भाव देने के लिए चर्चा की, ताकि उसको लगे कि ये मेरा है और मैं इसी, मेरा है, ये मेरा सब कुछ है, ये विद्यालय है, मेरा बेंच है, मेरा डेस्क है, मेरा डस्टर है, मेरा खल्ली है, चौक है, ये सब मेरा है, मेरा बुक है, सब कुछ उसको लगे कि ये मेरा है। तो अपनत्व का भाव उसमें जब आएगा तो वो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न करेगा। इस पर उन्होंने चर्चा किया। साथ में गतिविधि आधारित शिक्षण पर विशेष चर्चा किया। जो हम लोग शिक्षा से भी हैं, जो भी है साधन से भी है, उन पर एक प्रदर्शन आयोजित करने के लिए बताया। साथ साथ जो 500 शब्दों में लिखने के लिए बात बताया, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई जो कि हम आपको पूर्ण रूप से नहीं बता सकते हैं, उतना वो याद भी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शिक्षक का जो अधिगम प्रतिफल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, को हम क्या प्राप्त किए, किस बच्चे को क्या हम दिए, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक का ही था ये प्रोग्राम, लेकिन इसको बीच में बहुत सारे पर्व आए हैं जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड करके 15 नवंबर तक किया गया है, जो कि कुछ दिनों में वो भी समाप्त होने वाली है, 15 नवंबर। तो हमें क्या करना है कि उससे पहले इस प्रोजेक्ट के जो भी मिला है टास्क, उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया। अभी भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि इससे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो कि इससे नहीं जुड़े हैं, तो उनको पूर्ण रूप से उसको जोड़ना है, उनको समझना है। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि दीक्षा ऐप पर कैसे काम करना है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ
कि दीक्षा ऐप पर कैसे काम करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे टास्क को पूरा करना है, संबंधित जो टास्क मिला है उसके अनुरूप गतिविधि करना है, उसका वीडियो बनाना है, उसका फ़ोटो लेना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन इसको भय नहीं होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़े आराम से उसको सहजतापूर्वक करना है, इसके लिए उन्होंने बताया था। और साथ ही बताया कि जो हमारे 9 टास्क हैं, 9 टास्क का क्या करना है उस पर भी चर्चा हुआ है। जैसे पहला टास्क है शिक्षक पर कुछ समझ बनाना, वो आपके दीक्षा ऐप का जो पोर्टल है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद में अलग अलग जो 9 टास्क मिलता है उन सब में सबसे पहले यही है शिक्षक पर्व की समझ बनाना। उसको पढ़ने के लिए बताया जा चुका था, उसमें बहुत सारे बात है, उस पर शॉर्ट नोट बनाना था, वो है। दूसरा है नवाचारी शिक्षक गतिविधि जो भी है उस पर समझ बनाना, उस पर भी जो है सो शॉर्ट नोट लिखना था। शिक्षक पर्व के अंतर्गत जो विद्यालय में शिक्षक है, प्रधानाध्यापक, उनके साथ एक मीटिंग करना था, उस पर भी जो है सो चर्चा का क्या प्रारूप है वो बताना है। साथ ही साथ साधन सेवी द्वारा समाज साधन सेवी जो नवाचारी शिक्षण शास्त्र है उस पर चर्चा का पूछ प्रदर्शन बनाना है, उस पर ये करना है। बैठक के संबंध में सब कुछ साथ साथ बताए दिए हैं आपको भी कि 500 शब्दों में लगभग आलेख लिखना है जो कि उस गतिविधि से संबंधित हो। ऊपर लिखने का कुछ शैली है, उसके अनुसार लिखना है। उसके लिए उसमें निर्देश भी दिया गया है आलेख लिखने हेतु। और साथ ही साथ जो भी नवाचारी हम शिक्षण गतिविधि कर रहे हैं उस पर जो है उसका वीडियो तैयार करना है, लगभग 5 मिनट का। 5 मिनट से कम का ही, 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं, क्योंकि ज़्यादा करने पर वो अपलोडिंग में परेशानी हो सकती है। तो 5 मिनट से कम का वीडियो बनाना है, 3 मिनट 4 मिनट का, और उसमें कुछ मैसेज शुरू में भी बताना है और अंत में बताना है, ऐसा कुछ है इसमें। साथ ही साथ 4-5 तस्वीरें भी अपलोड करना है। मैंने बताया भी था कि कैसे अपलोड करना है, अपने वीडियो में बताया था। तो ये एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है आपका नवाचारी शिक्षा शास्त्र है उसमें क्या क्या टास्क है वो कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो अधिगम प्रतिफल है उसका एक आइटम बैंक बनाना है जिसमें क्वेश्चनों की संख्या डालना है। प्रत्येक गतिविधि पर कुछ क्वेश्चन है उसको डालना है और उसको जो है सो अपने संकुल स्तर पर उसको साझा करना है। फिर वो हम आगे बताएंगे कि वो कैसे ऊपर जाएगा, वो आइटम बैंक का क्या उसका उद्देश्य है वो मैं आगे बताऊँगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें दीक्षा ऐप में जाना है और उसको लॉगिन करना है और फिर स्टार्ट इम्प्रूवमेंट करना है। टास्क आएंगे, उसमें नवाचारी शिक्षण शास्त्र है, अभिभावक संगोष्ठी है, वो तो हो चुका है। तो हमें नवाचारी शिक्षण शास्त्र को क्लिक करना है और उसमें जो है संसाधन देखना है। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसके पहले वो इन प्रोग्रेस में जाना है, फिर कंप्लीट करना है, उसके अंदर जो भी फाइलें हैं उसको अपलोड करना है। ये सारी बातें हैं, ये 4 कदम है इसके लिए और इसको बताया जा चुका है। उसके बाद आती हैं डॉक्टर रश्मि प्रभा, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और इन्होंने बताया कि नवाचारी शिक्षण जो भी है उसको दीक्षा पोर्टल पर निश्चित रूप से अपलोड करना है, क्योंकि उसको दिखाना है। क्योंकि हम पहले बताए हैं आपको कि जितने लगभग 4-4.5 लाख, 4.25 लाख के आसपास में टीचर हैं टोटल मिला करके, तो उतना विचार को वो कलेक्ट करना है, उसमें क्या अच्छी विचारें हैं उनको जो है सो लाना है। तो वे निश्चित रूप से अपलोड करना है, क्योंकि अपलोड करेंगे तभी वो देखेंगे। उन लोगों ने देख करके अभी बहुत सारे बातें बताए हैं ऐसा कि बहुत सारे लोग जो है सो छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधे अधूरे वीडियो हैं, उसका क्या उद्देश्य है वो नहीं पता चल रहा है। साथ साथ वो उसका क्या प्राथमिकता दिया गया है, किस विषय को चुना गया है वो नहीं दिखाया जाए। तो लर्निंग सोर्सेज पर विशेष ध्यान देना है, इन्होंने बताया था डॉक्टर रश्मि प्रभा ने। साथ में जो नवाचार का जो अभाव है, कुछ ऐसा तस्वीर डाला जा रहा है जो सीधा सीधा कोई गतिविधि है या फिर कोई गीत है इस पर विशेष, लेकिन उसमें नवाचार का जो है वो कमी दिखाई दे रहा है, जिन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया है इन्होंने। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे बताया गया कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो प्रखंड स्तर पर है तकनीकी समूह, साथ ही साथ जिला स्तर पर है तकनीकी समूह, उन लोगों का दिशा निर्देश लेना है। साथ ही साथ जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका दिशा निर्देश लेना है। तो शिक्षकों को विशेष रूप से इनको ऑनलाइन काम करने के लिए प्रेरित करना, ये मुख्य उद्देश्य है इनका, कि दीक्षा ऐप पर जो है सो डाउनलोड करना है, उसको अपलोड करना है जो भी है, और जो भी टास्क मिल रहा है प्रोजेक्ट का टास्क है उसके समक्ष जो भी मिल रहा है उसके अनुरूप गतिविधि कराकर उसका आलेख बनाकर वीडियो डालना है। सब लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कार्य की रिपोर्टिंग करने के लिए,
कि कैसे भी जो प्रधान शिक्षक के साथ जो है सो या फिर बीओ के साथ, बीओ सर के साथ जो है सो मीटिंग करके अपने विद्यालय में भी उनको बुला करके मीटिंग करा सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें मुख्य भूमिका होती है प्रधान शिक्षकों की। प्रधान शिक्षक अगर चाहें इसको बहुत बढ़िया ढंग से कर लेने का, इस टास्क को पूरा कर लेने का, अपने विद्यालय में लागू करने का, अपने विद्यालय में नवाचार का अधिक से अधिक उपयोग करने का, गतिविधि का अधिक से अधिक उपयोग करने का, तो वो उनके उनके सहयोग के बिना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर भी उनकी सहयोग जो है सो बहुत ही आवश्यक है। फिर इसमें और भी बातें हुई हैं, जैसे कि शिक्षक पर्व महोत्सव में जो है सो कम से कम अपने शिक्षकों के साथ 30 मिनट का ऑनलाइन मीटिंग करें, गूगल मीट पर या जूम पर। इस तरीके से बीओ को टेक्निकल सपोर्ट में, बीओ सर इसमें टेक्निकल सपोर्ट में आएंगे इस तरीके से। उसके बाद में डॉक्टर स्नेह कुछ नाम था उनका, वो आज अनुपस्थित थे। उनके जगह पर डॉक्टर अमलेंदु सर आए थे। अमलेंदु सर ने भी बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय से 3-3 प्रश्न का चयन होगा और वो 3 प्रश्न जो है सो जाएंगे संकुल में, और वहाँ से फिर पूरे विद्यालय से जो संकुल के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों से 3 प्रश्नों का वो संकुल स्तर पर चयन किया जाएगा और फिर उन 3 प्रश्नों को भेजा जाएगा प्रखंड स्तर पर। फिर प्रखंड स्तर भेजेंगे जिला स्तर पर, जिला स्तर से फिर जाएगा राज्य स्तर पर, और वहाँ से सिलेक्ट होकर के वैसा कुछ लागू होगा जो कि सबों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उन्होंने बताया कहते कि इसमें प्रत्येक 3-3 प्रश्नों का चयन करना है और 12 सबसे अच्छे प्रश्नों का चयन करके जिला स्तर पर पहुंचाना है। तो एक प्रकार का ये चेन बना हुआ है ताकि आप अच्छा से अच्छा सेलेक्टिव प्रश्नों को, आइटम बैंक उसको तैयार किया जाए। उन्होंने बताया इस तरीके से, बड़ा अच्छी बात बताई उन्होंने। इसके साथ ही और भी आगे हैं बातें, जैसे लर्निंग आउटकम के लिए आइटम बैंक जो बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परफॉर्मा दिया हुआ है उस तरीके से। फाउंडेशनल स्टेज में क्लास 1 to 10 2 का है, क्लास 1 और 2 का। थोड़ा सा पिक्चर जो है सो धुंधलाहट है क्योंकि वहाँ भी धुंधलाहट था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्कूल यू डॉस कोड, वो लिखेंगे। जो क्लास है, वर्ग है, वो लिखेंगे, 1 हो अदरवाइज 2 हो। विषय जैसे इसमें लिखा हुआ गणित, कठिनाई का स्तर क्या हो सकता है, आसान है, मध्यम है, कठिन है। फिर है क्षेत्र क्या है उसका, यानी कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है इसमें जैसे दिया है संख्याओं का जोड़ है, आप घटाव भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, अंकों की पहचान भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है अधिगम प्रतिफल। तो अधिगम प्रतिफल क्या है, बच्चे में क्या है अधिगम प्रतिफल, जोड़ की समझ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो हाँ रखते हैं, नहीं रखते हैं तो ऐसे कक्षा 1 के छात्र हो सकता है कोई बच्चा नहीं भी रखे, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे जो जोड़ की समझ बहुत अच्छे से रखते हैं, जोड़ का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन बातों को इसमें मेंशन करना है। दक्षता क्या है, तो एकल प्रक्रिया चरण को पहचानना एवं लागू करना, ये है सामान्यीकरण है, जोड़ना, तर्क देना, घटाना, बताना, ये उसमें दक्षता है उस बच्चे में। जैसे एक उद्दीपन स्टिमुलस बता रहे हैं कि इसमें एक प्रश्न टाइप का दिया हुआ है कि रामू के पास 3 फूल है, रामू के पिताजी ने रामू को 2 फूल और दिए, अब रामू के पास कितने फूल हुए। तो ये क्या है, बच्चा तो समझेगा कि 3 फूल 2 फूल मिला करके हाथ पर जोड़ेगा उंगली पर कि 5 फूल हुए, तो इस तरीके से वो बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, 5 है, तो उसको 5 लिखेंगे। अब उत्तर की व्याख्या करेंगे कि बच्चा ने है कैसे उसको जोड़ा, 3 फूल पहले से है, 2 फूल और आया, इस तरीके से वो जोड़ेगा, हाथ पर उंगली पर जोड़ेगा। उस बात को यहाँ पे एक सैंपल बनाने का प्रयास किया गया है कि आइटम बैंक के रूप में। उनके बाद श्रीमती नूतन सिंह आई, जो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की थी, साधन सेवी, राज्य साधन सेवी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। इन्होंने आजकल 6 नवंबर तक का डेटा को उन्होंने उजागर किया और उसमें बताया कि अभी जो बिहार में लगभग 4,40,453 शिक्षक हैं नियोजित, जो भी टीचर हैं यहाँ पे सभी मिला करके, उसमें से मात्र 1,24,457 शिक्षक ही इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। बड़ी नाराज़गी जताई उन्होंने, और बाकी लोग कहाँ हैं, ये समझने की बात है। उन्होंने बताया कि 25,244 शिक्षकों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, और पूर्वी चंपारण का जहाँ तक कोई स्थिति है, वो स्थिति जो है 17वां पोजीशन है इनका, पूर्वी चंपारण का, जो कि ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे से ऊपर तो ज़रूर है। रेड जोन में नहीं है, येलो जोन में है। और पूर्वी चंपारण का स्थिति होता है 32.29, और बड़ा ही बुरा स्थिति है पटना का, खगड़िया का। ये लोग रेड जोन में मात्र 2% के आसपास में जाते हैं,
तो ये दुखद बात है, इसको थोड़ा सा और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये 6 तारीख का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही जो नूतन सिंह ने ये भी बताया कि जो जिला का स्थिति है उसका प्रतिवेदन जिला को ले, उसके बाद में विद्यालय को सहयोग करें और प्रखंड से विद्यालय का भ्रमण करवाएं, या तो फिर बीओ सर को या फिर जिला स्तरीय तकनीकी समूह है और सदस्य हैं उनका, या फिर प्रखंड स्तर तकनीकी सदस्य हैं उनका, किसी भी तरीके से जो सकारात्मक सोच है, ये सकारात्मक ऊर्जा लगाना है ताकि अच्छे से अच्छा आउटपुट आ सके। इसके लिए कैसे कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आप ई-लॉट्स पर, वेबसाइट के ई-लॉट्स पर जाएं और एनसीईआरटी के बहुत सारे दस्तावेज रखा हुआ है, उसको पढ़ने का प्रोत्साहन करें कि वो उस पर पढ़ें, उसके अनुसार उसको काम करें। तो इस प्रकार कुछ बातें हुई हैं जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रहा। अंत में जो एसपीओ हैं बीईपीसी के, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिलावार प्रखंड वार जो है दीक्षा ऐप का वीडियो लिंक से संबंधित भेजा जाएगा। इसके साथ साथ देखिए बातें सब कुछ वही आती हैं कि हमें वीडियो बनाना है, हमें नवाचार करना है, गतिविधि करानी है, उस गतिविधि का अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना है, उनका अच्छे से अच्छे फोटोग्राफी लेना है और उसको जो है सो अपलोड करना है। बस यही मुख्य काम है और इस मुख्य काम में हम सभी को उसमें सहयोग करना है, सम्मिलित होना है, ये मुख्य काम है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि शिक्षकों का सम्मान किया जाए। जैसे बहुत अच्छा जहाँ से सवाल आता है, बहुत अच्छा जहाँ से गतिविधि आता है, तो प्रखंड स्तर पर उन शिक्षकों को सम्मान किया जाए, जिला स्तर पर उनको सम्मानित किया जाए, राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उसमें निवेश करना है, कम से कम उसमें सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया जाए, फूल दे करके सम्मानित किया जाए, इस तरीके से उनको सम्मानित किया जाए ताकि वो अच्छा से अच्छा दूसरे लोग भी उसको अपनाएं। ये कहने का मतलब उनका मोटो था। इस प्रकार फिर अंत में आती हैं डॉक्टर किरण कुमारी। उन्होंने बताया कि अच्छे से इन्होंने बताया कि प्रतिफल सीखने के प्रतिफल कैसे होगा, आप कैसे सहयोग ले सकते हैं राज्य तकनीकी के सदस्यों से, जिला तकनीकी सदस्यों से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, इन सबों को मिला करके सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा, इन्होंने बताया। तो हमें समझने वाली बात यही है कि इसको हमें कंप्लीट करना है और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाना है। इसी के उद्देश्य से मैंने अभी आप लोगों के 2 बातें यहाँ पे हमने रखा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अपने स्तर पर जो भी हो, आप हमसे, अगर किसी शिक्षकों को कोई तकलीफ़ होता है, अगर प्रयास करने में, वीडियो अपलोड करने में कोई तकनीकी परेशानी होती है, तो कृपया मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9525210830। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर मुझे याद किया जाए। धन्यवाद।